जय हिंद, नमस्कार। देश का युवा टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का इंतजार करता रहा और उधर कर्नल कोटे से टीए भर्ती पूरी भी करा ली गई। इस भर्ती में करीब 70 से अधिक वैकेंसी पर भर्ती हुई और करीब 100-200 युवा ही इस भर्ती में शामिल होने पहुंचे। अब इतना सुनने के बाद आप सभी युवा सोच रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि ये टीए वाली भर्ती कब और कहां करा ली गई। तो मेरे दोस्त, आप लकी हो, ये मान लो, जो आपको इस भर्ती के बारे में पता नहीं चला, वरना आप भी आज उन सभी युवाओं की तरह रो रहे होते जो इस भर्ती में शामिल होने पहुंचे। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सी पहेली बुझा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, आखिर मामला क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं पूरे मामले को लेकर। अंदर से सीओ साहब ऑफिस में आए, उन्होंने कहा हाँ भी बच्चों ठीक ठाक। मैं कहा जी सर। सीओ सिविल में थे, ड्रेस में थे? सर वो ड्रेस में थे, आर्मी वाली में। जी जी। देखिए दोस्तों, हमें भी इस भर्ती के बारे में पता नहीं चला, हमें भी कुछ युवाओं ने ही मैसेज करके बताया है। और दरअसल मामला पूरा यह है कि एक युवा ने हमें फोन पर बताया कि सर जुलाई 2023 में एक दूर के दोस्त ने कहा कि पंजाब के एक सेना भर्ती कार्यालय की ओर से कर्नल कोटे के तहत टीए की भर्ती कराई जा रही है, तैयार रहना। तो हमने उसे कहा कि टीए की भर्ती का तो अभी कुछ अता पता नहीं है, कौन करा रहा है ये भर्ती, जिस पर उसके उस दोस्त ने कहा पिछली वाली जो भर्तियां जो कोरोना के कोविड-19 की वजह से रुक गई थी, वो भर्ती कर्नल के कोटे से आई है। दोस्त ने कहा कि इस बात को ज्यादा लोगों तक मत पहुंचाना, ये भर्ती कर्नल कोटे से हो रही है और चुपचाप हो रही है, पूरी सेटिंग से होगी। इसमें करीब 70 पदों पर भर्ती होनी है, जिस पर इस युवा को यकीन हो गया और ये युवा भी दूसरे युवाओं के साथ पंजाब के उस सेना भर्ती कार्यालय में पहुंच गया जहां पर यह भर्ती बताई गई। देखिए, एक बात को हम क्लियर करना चाहेंगे कि सेना भर्ती कार्यालय पर पहुंचने का दावा इस युवा ने किया है, हम इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, ये इन सब युवाओं के आरोप हैं। हालांकि हमें इस युवा ने सेना भर्ती कार्यालय का नाम भी बताया, लेकिन हम यहाँ पर वह सेना भर्ती कार्यालय का नाम उजागर नहीं कर सकते हैं। इस युवा ने हमें आगे बताया कि जब वो सेना भर्ती कार्यालय पहुंचा तो देखा कि वहां पर सर हम वहाँ पे चले गए, हमने वहाँ पे जाके देखा तो और भी लड़के थे, कोई राजस्थान के थे, कोई उत्तराखंड के से आए थे, कुछ इधर से आए थे मथुरा से, काफी लड़के वहाँ पे हमें मिले एआरओ में। तो जी हाँ सर, वहीं पे एआरओ के अंदर ही गए थे आप? जी सर हाँ, एआरओ के अंदर गए थे। कौन ले गया था आपको? सर हमें एक फौजी आया था लेने के लिए। इस युवा ने बताया कि जब उन युवाओं को देखा तो हमें भी फिर पूरा भरोसा हो गया कि हाँ यार, यहाँ पर तो भर्ती सच में ही हो रही है। इस युवा ने आरोप लगाया कि वहाँ सेना भर्ती कार्यालय में सेना के एक बड़े अधिकारी से इन युवाओं की मुलाकात कराई गई, इनका इंटरव्यू कराया गया और उस अधिकारी ने इनसे कहा कि आपका काम हो जाएगा। इसके बाद इन सभी युवाओं को वहाँ एक होटल में कमरा लेकर ठहरने के लिए बोला गया। ये सभी युवा होटल में कमरा ले लेकर वहाँ पर रुके हुए और अब यहाँ से शुरुआत होती है आखिर यह पूरी कहानी क्या है। होटल में रुके इन युवाओं के पास एक तीसरा व्यक्ति जो इस खेल का मुखिया है वो वहां पर पहुंचता है और इनसे कहता है कि आप सभी भर्ती हो जाओगे, लेकिन आपको 3 से 5 लाख रुपए देने होंगे। युवाओं ने मना किया तो उन्होंने उन्हें प्रलोभन दिए, बेरोजगारी और नौकरी का डर दिखाया गया और इन युवाओं से लाखों रुपए भर्ती के नाम पर ले लिए गए। इसके बाद इन युवाओं को अपने घर जाने के लिए बोल दिया गया कि अब आप जाइए और उनके कागज लेकर, ओरिजिनल कागज लेकर जमा कर लिए गए और उन्हें कहा कि जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, आगे बढ़ेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन आज तक इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और अब जब ये युवा उस दलाल से अपने पैसे मांगते हैं तो वो कभी तो इन्हें धमकी देता है, कभी इन्हें गाली देता है, तो कभी उनका फोन ही नहीं उठाता है। इनमें से कई युवाओं ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दे रखी है, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया। देखिए, मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहूंगा जिनके साथ में सेना भर्ती हो, चाहे अग्निवीर भर्ती हो, टीए भर्ती हो या फिर किसी भी भर्ती में उनके साथ में भर्ती के नाम पर ठगी हुई है, तो आप हमें हमारे ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं इन नंबरों पर मैसेज करें। आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे भर्ती में आपके साथ में ठगी उस भर्ती का नाम लिखना है, कब वह भर्ती हुई है, कौन सा साल महीना था वह लिखना है, आपके राज्य का नाम, आपके जिले का नाम और आपका खुद का नाम लिखना है और कितने रुपए की ठगी हुई है ये सब लिखकर आप हमें व्हाट्सअप करें। साथ ही आपके पास ठगी को लेकर जो भी प्रूफ है वो सभी आप हमें भेजें, यानी आपने जिस तरह उस ठग को पैसे दिए हैं उसका कोई रिकॉर्ड है तो वो आप हमें जरूर भेजें और अगर आपको उसको लेकर कोई ऑडियो वीडियो भी है आपके पास में तो वो भी आप हमें भेजें। देखिए दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि जिन युवाओं के साथ में इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, जो युवा ठगी का शिकार हो गए, उन्हें न्याय मिले, उनका पैसा उन्हें वापस मिले, इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी हमें सपोर्ट कीजिएगा इस मामले में। आप सभी युवा सबसे पहले तो हमारे इन नंबरों पर जो आप देख पा रहे हैं आप हमें व्हाट्सअप करके आपके केस बताएं, कब आपके साथ में घटना हुई है, कितने पैसे की ठगी हुई है, पैसा आपने उसको ऑनलाइन दिया, ऑफलाइन दिया, क्या आपके पास में उसके एविडेंस है, क्या आपके पास प्रूफ है, वो तमाम चीजें आप हमें भेजिए। और हाँ, अगर आपने एफआईआर भी करवाई हुई है तो उस एफआईआर की कॉपी आप हमें साथ में
हमें जरूर भेजें। किसी अखबार में कोई खबर आई तो उस खबर की कटिंग भी आप हमें जरूर भेजें। इनके आधार पर हम इस मामले को आगे लेकर चलेंगे, जो भी कुछ हो सकता है हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।